रीट L2 का रिजल्ट आया था 3 विषयों का कल। तो उसकी जो कट ऑफ है और उसमें कितने टॉपर है, कितने मार्क्स के कितने टॉपर के आए, कितने टोटल 200 प्लस कितने हैं, 190 प्लस कितने हैं, 180 प्लस कितने हैं, इसका हम विश्लेषण करेंगे थोड़ा सा सूक्ष्म। तो सबसे पहले जो कट ऑफ बताई गई थी विशेषज्ञों द्वारा वो बिल्कुल निराधार थी, उसका कोई आधार नहीं था। और दूसरी, उस कट ऑफ से 20 30 40 नंबर कम आए, कट ऑफ है ये, ठीक है ना। अरे एक सोचने वाली बात है, इंग्लिश की कट ऑफ 220 बता रहे थे, वो 180 पे सिमट गई है, मतलब 40 अंक कम। वहीं एसएसटी की 250 के आसपास बता रहे थे, वो आ गई 220 के आसपास। तो आप मान सकते हो इतनी कम कट ऑफ रही है, इसके पीछे के लॉजिक क्या हो सकते हैं। पहला तो मुझे ये लगता है भाई इसके अंदर जो स्टूडेंट है वो सीरियस नहीं थे, क्योंकि 200 250 पोस्ट आई थी, इसके लिए ज़्यादा स्टूडेंट सीरियस नहीं होते और तैयारी भी नहीं करते इसके लिए। दूसरा कारण इसका ये रहता है भी एक पारदर्शिता। अगर एग्ज़ाम में पोस्ट कितनी भी हो, पेपर का लेवल कैसा भी हो, अगर पारदर्शिता होगी ना भी, कोई भी नकल नहीं होगी कहीं पे भी, और कोई भी ओमार बैकडेट एंट्री वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं होगा ना, तो वास्तविकता में परिणाम जो आएंगे वो सही और चौंकाने वाले ही आएंगे, ठीक है ना। और इसी में भी ऐसा ही हुआ हमारे, इसमें 3 भर्तियों में रिजल्ट आया था। अब देखिए जो सबसे पहले सोशल स्टडी का ये है, इसमें इसमें जो टॉपर है उसके 235 मार्क्स है, ठीक है ना। इतनी तो कट ऑफ भी नहीं बता रहे, इससे ज़्यादा कट ऑफ बता रहे, यानी टॉपर भी नहीं, टॉपर के भी 235 आ रहे, वो कट ऑफ बता रहे थे 250 यूट्यूब वाले, ठीक है ना। और दूसरा क्या, एक सिस्टम ये भी रहता है जो पटवारी की वीडियो की, ठीक है, ये पीछे भर्तियाँ गई है, इनके अंदर क्या था भी जो कट ऑफ बताई गई थी उससे ज़्यादा गई थी, और इसमें ये उल्टा हुआ, इसमें कट ऑफ कम गई है बताई है उससे। अब इसमें देखिए आप 280, यानी ये 200 प्लस कितने स्टूडेंट हैं, 789, यानी 779, ठीक है। और उसमें 190 प्लस सिर्फ 1200 स्टूडेंट है, ठीक है। और इसमें कितने 2498, 180 प्लस स्टूडेंट है। मुझे लगता है भी अपने वाला जो L1 का रेशियो है ना, यही रहने वाला है, इससे ज़्यादा तो नहीं जाने वाला, ठीक है। और इसके अंदर जो टोटल स्टूडेंट है वो है 180 प्लस 4377, ठीक है। अब इसमें L2 ये SST का देख लिया अपना, ये टॉपर यहाँ पे है, और 200 प्लस स्टूडेंट 780 मान लो अब, ठीक है। और 190 प्लस 1200 स्टूडेंट है, और जो 180 प्लस है वो 2498 स्टूडेंट है, इतने हैं, ठीक है। अब दूसरा चेक करते हैं इसमें, ये है हिंदी का। अब हिंदी के अंदर थोड़े से ज़्यादा स्टूडेंट है, जो 200 प्लस स्टूडेंट है वो 3278 है, यानी यहाँ पे टॉपर 248 पे बैठा है। और इसके अंदर 190 प्लस स्टूडेंट है 4527, और 180 प्लस स्टूडेंट है 7125, ठीक है। और टोटल इसमें स्टूडेंट है जो 200 प्लस है वो 14930, यानी ये थोड़ा सा रेशो ज़्यादा है, ठीक है। अब अगला एक सिस्टम और है L2 हिंदी के अंदर जो स्टूडेंट है, या SST के अंदर इंग्लिश के अंदर L1 वाले भी घुसे अलग वो में, मुझे लगता है भी L2 के अंदर 2 लाख स्टूडेंट है ना, तो मान के चलिए 50-60 हज़ार स्टूडेंट है जिन्होंने या तो इंग्लिश दिया है या हिंदी दिया है या SST दिया है, कोई ना कोई सब्जेक्ट दिया है ज़रूर, ठीक है। अब अगला इसमें देखते हैं भी कौन सा है, ठीक है। अगला ये है इंग्लिश। इंग्लिश की तो हद हो गई, आप देखिए 200 प्लस सिर्फ और सिर्फ 11 स्टूडेंट, और टॉपर बैठा है 209। ये कट ऑफ की बात कर रहे थे यूट्यूब वाले 220 की, तो टॉपर 209 पे आए, और सिर्फ 190 प्लस सिर्फ और सिर्फ 44 स्टूडेंट है, और 171 टोटल स्टूडेंट है, जिसमें से 116 स्टूडेंट है वो 180 प्लस है। अब इतनी कम कट ऑफ रहने के पीछे दो ही लॉजिक होते हैं। पहले तो ये भाई अब पोस्ट ऑफ नंबर बहुत कम है। दूसरी भी मुझे ये लगता है भी बच्चों ने सीरियस होकर तैयारी नहीं की होगी, या थोड़ा पेपर का लेवल हाई ही रहेगा होगा, ठीक है ना। अब 202 मतलब यानी 404 टोटल पोस्ट है वर्तमान में, अगर 2x के आधार पे देखा जाए कट ऑफ ये फाइनल माने, तो इसमें आप ये सोच के देखिए 180 जर्नल से सिलेक्ट है, यानी 60% कट ऑफ। अब अपने वाले में 7000 स्टूडेंट यानी 7600 पोस्ट है, उसमें 15000 पास करनी है, तो अपने वाले की कट ऑफ कितनी रह सकती है। और दूसरी बात, रिजल्ट की सबसे ज़्यादा खुशी मुझे लगता है L1 वालों को हो रही है वर्तमान में, क्योंकि इसकी कट ऑफ देख के अपना वाला भी आप मान सकते हो भी कम कट ऑफ रहेगी इससे, ठीक है। अगर एक विश्लेषण इसमें ये देख लिया, अब मैंने भी हिंदी का पेपर दिया था बिना तैयारी के, ठीक है, ज़्यादा मैंने हिंदी पढ़ी नहीं कभी, मैंने 2021 में हिंदी पढ़ी थी। एक सिस्टम और बताऊं तो भी, जब ये लगता है ना आपको पेपर पारदर्शिता के साथ हुआ है, तो रिजल्ट भी उसका अच्छा ही आता है, पारदर्शिता वाला भी आता है, ये रिजल्ट पारदर्शिता वाला था। 2021 में एक SI की भर्ती हुई थी, उसमें जो अभी कैंसिल हुई है, उसमें सब ने बोला था ये पेपर लीक हो गया, इसमें इतनी हाई कट हो गई है, हाई कट हो गई है। और वो अंतिम देख लो आज 5 साल बाद भी कैंसिल हो गया। और इसका मैंने स्पेशल तैयारी नहीं की, मेरे 184 मार्क्स आए, ठीक है। और ये थी रैंक थी मेरा हिंदी के अंदर, ठीक है। अब
दूसरा ये सिस्टम में भी इसमें डिलीट कौन कौन से पर्सन हो रहे हैं। अब ये एसएसटी का पर्सन डिलीट हो गया, ठीक है, और ये धुरमेड़ी वाला, ठीक है, एसएसटी में डिलीट हुआ है ये पर्सन, और ये भी एसएसटी में डिलीट हुआ है। एक डिलीट वाले पर्सनों में ये भी देखिए काल कर्म वाले सबसे ज़्यादा डिलीट हो रहे हैं, घटते बढ़ते कर्म वाले डिलीट हो रहे हैं, ये भी डिलीट हो गया, ठीक है, एसएसटी के अंदर। और ये एक संविधान का पर्सन है, ये भी डिलीट हो गया, ठीक है, और ये भी पर्सन डिलीट हो गया। मतलब जो व्यवस्थित कर्म वाले पर्सन है वो सबसे ज़्यादा डिलीट हो रही है। अब ये पर्सन है हिंदी के अंदर 4% डिलीट है, उसमें एक ही तो ये पर्सन है। अब देखिए पश्चिम से पूर्व का कर्म ये डिलीट कर दिया इन्होंने अब ये डिलीट कर दिया, देखो, ठीक है, अब ये डिलीट कर दिया, चोटी वाला पर्सन भी डिलीट कर दिया, कर्म वाला। मतलब जो कर्म वाले पर्सन है वही सबसे ज़्यादा तलवार लटके उन पे। एक ये सिर्फ हिंदी का 1% डिलीट हुआ अव्यय वाला। अब आप देखिए एक ही पर्सन, बाकी इंग्लिश में भी 3% डिलीट हो रहे हैं। एक तो ये पर्सन डिलीट हुआ है इंग्लिश में, और इंग्लिश में एक ये पर्सन डिलीट हो रहा है, ठीक है, ठीक है, और इंग्लिश में एक ये पर्सन डिलीट हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों भी इतने कम, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा पोस्ट कम थी इसमें, ये पर्सन डिलीट हुआ है, ठीक है। अगर पोस्ट भी कम, पोस्ट कितनी है, बिल्कुल ही कम पोस्ट। अब एसएसटी में तो शायद 187 पोस्ट थी, उसमें भी कट ऑफ कितनी गई है, शायद 210 के आसपास होगी, है पता नहीं कंफर्म इसका, 220 या 210। अब इंग्लिश की 180 कट ऑफ है, और हिंदी की शायद 226 कट ऑफ है। अब पिछली बार के अकॉर्डिंग तुलना करें तो पिछली बार आप सोच के देखिए कितनी ज़्यादा पोस्टें थी, अब की बार से 20 गुना ज़्यादा पोस्टें थी। फिर भी पिछली बार से कट ऑफ कम है ये, पिछली बार शायद इतनी थी 220 या 225 के आसपास थी, फाइनल थी शायद 230 के आसपास थी, 233। अब ये सोच के देखिए भी दोस्तों, इसके पीछे ये भी लॉजिक हो सकता है पिछली बार पोस्टें ज़्यादा थी, बच्चों ने सीरियस होकर तैयारी भी की थी। और दूसरी बात, पिछली बार मुझे ये लगता नहीं कि पारदर्शिता के साथ सिस्टम हुआ है, पिछली बार कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला तो हुआ होगा। अब की बार मुझे लगता है भी 100% पारदर्शिता के साथ जो पेपर हुए हैं उनमें ये, अब पीछे हम देख सकते हैं ऐसा ही वो पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड में, पारदर्शिता इतनी थी भी खाली रह गई पोस्टें। पीछे इन इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ भी पेपर हार्ड भी आया और पोस्टें भी खाली रह गई। एक पेपर में हुआ था, वो कौन सा पेपर था, वो कंप्यूटर अनुदेशक का था, उसमें पोस्ट खाली रह गई थी, या लेब असिस्टेंट वाले उसमें 2 4 में रही है।